आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी आज भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण करेंगे, जिसमें अभी तक हमने यह श्रवण किए कि भगवान रघुनाथ जी के पास भरत भैया पहुंच चुके हैं और आगे का प्रसंग चल रहा है। भरत भैया श्री रघुनाथ जी को मनाने के लिए चित्रकूट में आके पहुँचे हैं और जनकराज जी भी अभी आके पहुँचेंगे और गुरु वशिष्ठ जी के साथ बैठक हो रही है और पूरी अयोध्या समाज आज चित्रकूट में है। रघुनाथ जी को मनाने के लिए पूरी अयोध्या आज चित्रकूट में बसा हुआ है। आगे का प्रसंग में श्रवण करेंगे। आप सभी से नित्य एक ही विनती करूंगा कि आप सभी अपने घर में हमारे जितने ग्रंथों हैं उन ग्रंथों को निकाल कर अपने बच्चों को हाथ में दीजिए और उन्हीं के ही मुख से श्रवण करिए, ताकि जो संस्कार हम खुद नहीं दे सकते हैं उसको वह स्वयं खुद समझ सके। तो इसीलिए आज हमें कुप्रथा जो बाहर दुनिया है उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, तो हम अपने संस्कारों से पीछे हो जा रहे हैं, संस्कार पीछे छूट जा रहा है और हमारे बच्चे पढ़ लिखे इंटेलिजेंट तो हो जा रहे हैं लेकिन संस्कार विहीन हो जा रहा है। तो इसीलिए जहाँ संस्कार विहीन हो जाता है तो कुमार्ग में जाना कोई असंभव नहीं। इसीलिए हमें अपने परिवार सहित अपने बच्चों को पहला अपने ही ग्रंथों को दें, ताकि वहाँ से वो श्रवण करें, अपनी जो ज्ञान की चक्षु है उसको भी खोले। माता पिता के प्रति क्या भाव होना चाहिए वो समझे और आगे इस संसार के लिए उसकी क्या कर्म है वो समझे, कि समाज के प्रति उसकी क्या भावना है, क्या कर्तव्य है वो समझे। तो ऐसी चीज़ें हमारे इन ग्रंथों में मिलता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को ग्रंथों, वेदों, उपनिषदों ये श्रवण कराना बहुत ही जरूरी समझे और कराए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आप खुद दर दर ठोकर खाओगे और बच्चे बिगड़ते हुए चले जाएंगे। आगे फिर उनकी जो दशा होगी उसका भी भागीदार आप होंगे। इसीलिए अपने ही जीवन में आप अपने बच्चों को वो शिक्षा दीजिए, वो धर्म का मार्ग दे दीजिए, ताकि आपके जाने के बाद वो आपके ही धर्म को आगे बढ़ाते हुए चले और जल्दी भगवान के धाम को प्राप्त करे और भगवान के प्रति उसका सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ जाए। जय सीताराम। आइए आज हम प्रसंग को श्रवण करते हैं। उससे पहले मेरी मैया जानकी जी और भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन और श्री शंकर जी और माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, श्री गजानन गणेश जी और माता सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। वो आके आसन ग्रहण करें। आज की कथा, आज की श्री रामचरितमानस का पाठ हम श्रवण करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी ही इस रचना को अपने मानस में रखे थे, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से हमारे तक आज पहुँचे हैं। उन्हीं की छत्र छाया के नीचे हम सभी आज बसे हैं। तो आइए उन रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में हम विनती करते हैं कि हे रघुनाथ जी, हे मैया जानकी जी, आप हमारे ऊपर बस इतनी ही कृपा करिए कि आपके चरणों में सदा ही भक्ति प्रेम बनी रहे। बस यही हमको आपसे वरदान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
जय श्री सीता। सिया राम मया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जहि विधि नाता होई हित मोरा, जहि विधि नाता होई हित मोरा। करहूं सवेगी में दास हूँ तोरा, करहूं सवेगी में दास हूँ तोरा। सिया राम मया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भावचित लगा के भक्ति भाव से आज के प्रश्न को श्रवण करते हैं। सभी भाव भक्ति हृदय चित्त से श्रवण करें। हर एक शब्दों में भगवान की भक्ति छिपा है, तो भक्ति भाव चित्त से श्रवण करें। बिहरहि बनु चहु और प्रतिदीन प्रमुदित लोग सब, जल जो दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, मतलब प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पूरा जन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समवीति। सिया सासु प्रति वेश बनाई, सादर करई सरिसा सेवकाई। लखान मारा मुराम बिनु काहू, माया सब सिया माया माहू। सिया सासु सेवा बस कीनी, तिन लहि सुख सिखाशिष दीनी। तिन लहि सुख सिखाशिष दीनी।
तिन लहि सुख सिखा सिस दीनी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतनी ही वेश रूप बनाकर सीताजी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती है। श्री रामचंद्र जी की सेवा इन भेदों को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। मेरी मैया जननी जानकी जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखी सिय सहिता सरल दो भाई, कुटिल रानी पची तानी अघाई। अवनि जमहि जाचति के महीन बीच विधि मीचु न देई। लोकहु वेद विदिता कवि कहाई। राम विमुख थलु नरक न लहाई। यहु संसहु सबके मन माही। राम गवनु विधि अवध की नाही। राम गवनु विधि अवध की नाही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरी मैया जानकी जी समत दोनों भाइयों श्री राम जी लक्ष्मण जी और सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच हटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेदों में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। दोहा। निसी न नींद नहीं भूख दीन भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं सलील संकोच। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है ना दिन में भूख ही लगती। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्हीं मातु मिसा काल कुचाली। इति भीति जस पाकत साली। यही विधि होई रामाभिषेकु। मोहि अब कल तउ पाउ न एकु। अब फिरहि गोराय सुमानी। मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी। मातु कहु बहुराही रघुराऊ। राम जननी हट करी विकी काऊ। राम जननी हट कर विकी काऊ। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी सोचते हैं कि माता के मेष से काल ने उचाल की है। जैसे धान के पकते समय इंती का भय आ उपस्थित हो, अब श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चले, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर केति कवाता। तेहि महकु समऊ बाम विधाता। जो हट करऊ त निपटकु करमु। हर गिरते गुरु सेवक धरमु। एकहु जुगति न मन ठहरानी। सोचत भरत ही रे निविहानी। प्रात पहाही प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई।
बैठत पठाए रिसाया बुलाई, बैठत पठाए रिसाया बुलाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूं तो यह घोर कुकर्म अधर्म हो, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक भी उक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा। दोहा। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठ आयु सुभाई, विप्र महाजन सचिव सब जूरे सभासद आए। भरत जी गुरु के चरणों कमल में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनि बरु समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी न भनुकुल भानु, राजा राम स्वा बस भगवानु। सत्य संग पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुर पितु मातु वचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। खल दलु दलन देव हितकारी, खल दलु दलन देव हितकारी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञा हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी है। नीति प्रीति परमाराथ स्वरातु, तो न राम समजन जथारतु। विधि हरिहरु शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुलिकाला। अहिप महीप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सीधि निगमागम गाई। करी विचार जिय देखौनी के, राम रजाई सिसा सबही के। राम रजाई सिसा सबही के। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ मतलब तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिग्वाल माया जीव सभी कर्म और काल शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। दोहा। राखे राम रजाई रुख हम सब करहित होय, समुझ सयान करहु अब सब मिली सम्मत। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रोक रखने में ही हम सबका हित हो। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर सब कहु सुखात रामाभिषेकु, मंगल मोद मूला मगएकु। कही विधि अवधा चलहि रघुराऊ, कहु समुझि सोई करियउ पाऊ। सब सादर सुनी मुनि बरवानी, नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरु नाव लोग भय भोरे,
तव सिरुनाई भरत कर जोड़े, तव सिरुनाई भरत सिरु जोड़े। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही हुआ उपाय क्या है। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लोक की हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आया। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एकते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, करम शुभा शुभा देई विधाता। दली दुख सजाई सकल कल्याणा, असि सराउरी जगु जाना। सो गोसाई विधि गति जेई छे की, अकस कई कोटारी टे काजोटे की। सकई कोटारी टे काजोटे की। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों की सज देती है। यह जगत जानता है हे स्वामी, आप वही है जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बुझिय मोहि उपाऊ अब सो सब मोर अभागु, सुनि स्नेहमय वचन गुर उर उमा का अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात वात पुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही। सकुचहु तात कहत एक बाता, अरधत जहि बुधा सर्वस जाता। तुम कानन गव नहु दो भाई, फिर यही लखाना सिया रघुराई। सुनि सुवचन हरा से दो भ्राता, वे प्रमोद परी पूरन गाता। वे प्रमोद परी पूरन गाता। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्ध नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूं। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तना तेजु विरागा, जनु जियराऊ रमु भय राजा। बहुत लाभलो घन लघुहानी, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। कहाहि भरतु मुनि कहा सुकीने, हलु जग जीवन अभिमत दीने। कानन करऊ जन्म भरि वासु, यही ते अधिकना मोर सुपासु। यही ते अधिकना मोर सुपासु। यही ते अधिकना मोर सुपासु।
श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गए, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगे। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर को जीवों को उनके इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। तो अंतरजामी रामुसिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जय पुर कहु न कहूं तो नाथ निज कीजिए वचन प्रवा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनी देखी स्नेहु, सभा सहिता मुनि भय विदेहु। भरत महामही माजल राशि, मुनिमति ठारी तिर अबलासी। गाचह पारा जतनु है हीरा, पापति ना बना वो हित बेरा। और करी को भरत बड़ाई, सरसी सिपी की सिंधु समाई। सरसी सिपी की सिंधु समाई, सरसी सिपी की सिंधु समाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि ना रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अवला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बड़े कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीप में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि ही मना भीतर भाए, सहित समाज राम पहियाए। प्रभु प्रणमु करी दिन सुअसनु, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासनु। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश कालव सर अनुहारी। सुनहु राम सर वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मुनि वशिष्ठ जी के अंतर आत्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम सुनिए। दोहा सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। पुर जन जननी भरत हित होई सो कहियो। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो वही उपाय बतलाई। आरत कहाई विचारी न काऊ, सूझ जुआरी आपन दाऊ। सुनी मुनि बचन कहत रघुराऊ, नात तुम्हारी हाथ पाऊ। सब करहिता रुख
राउरी राखे आयसु किए मुदी तापुरभासे प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई माथे मानी कर सीख सोई माथे मानी करो सीख सोई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सुझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। आपका रूप रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। मुनि जे ही कहा जैसा कहा गोसाई, सो सब भांति घटी ही सेवकाई। कह मुनि रामा सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारू न राखा। तिहि ते कहाऊं बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जाना भरत रुचि राखी, जो कीजिया सो शोभा शिव साखी। जो कीजिया सो शोभा शिव साखी, जो कीजिए सो शोभा शिव साखी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम में विचारों को नहीं रहने दे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश होगी। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही हो। जय जय श्री सीताराम। दोहा। भरत विनय सादर सुनिय करियो विचारु बहोरी, करव साधु मत लोक मत नृप नय निगम निज। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। कल इस पहला बैठक की शुरू हुई है। अब भरत भैया जिसे भगवान श्री रघुनाथ जी को मालूम है, जो भगवान श्री रघुनाथ जी कहेंगे भरत भाई वही करेंगे। तो इसीलिए अभी कल हम ये श्रवण करेंगे कि भरत भैया ने भगवान श्री राम जी का आज्ञा पालन किए और चित्रकूट से अयोध्या वापिस आएंगे और वहाँ पे भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण पादुका को सिर में धारण करके उनको राज सिंहासन पर बैठा के उनसे आशीर्वाद आज्ञा लेकर वो राज्य चलाएंगे। आगे का प्रसंग में श्रवण करेंगे। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल सभी मिलते हैं, तब तक के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय,
श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।